अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। एक तो आ जल प्रलयનો સમય 2032 સુધીનો, એમાં 7 તારીખે પાછું ચંદ્રગ્રહણ. ચંદ્ર એટલે પાણીને, લિક્વિડને તો રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ચંદ્રગ્રહણ એમાં પાછું કુંભ રાશિ, અને ગુજરાતની કુંભ રાશિ, સુરતની કુંભ રાશિ, સૌરાષ્ટ્રની કુંભ રાશિ. ભાઈ આ વરસાદ આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતની પથારી ફેરવી શકે છે. क्या बोला? एक तो ये जल तांडव का वर्ष है, 2032 तक सब जगह हमको जल तांडव देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें ये चंद्र ग्रहण, वो भी कुंभ राशि में, ठीक है। गुजरात की भी कुंभ राशि, सूरत और सौराष्ट्र की भी। गुजरात में, पूरे उत्तर भारत में खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है ना, इसमें बहुत बारिश की संभावना है, जल समृद्धि की संभावना है। पहाड़ों से जाइयो ही मत। बारिश की सीजन में अभी भी ये सितंबर महीना मैं आपको मना करता हूँ कहीं पे भी जाने की, ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर के 15 तारीख तक लॉन्ग ड्राइव से दूर ही रही हो। समझ में आ गया भैया? हाँ, धर्म बहुत सरल है, हम विधि विधान के चक्कर में उलझ जाते हैं, सो हमें भय लगता है। परमात्मा का तो यही कथन है कि बस आप केवल शुद्ध सात्विक जीवन जियो, अपने चरित्र को संभालो, विधि विधानों से पर हो जाएगी। जो सब्जेक्ट आपका नहीं है उसमें पढ़ो ही मत। आप सामान्य जन है तो सामान्य जन शुद्ध सात्विक तरीके से जो आपको दिल को छुए उसी प्रकार से भक्ति कीजिए। अगर आपका जीवन शुद्ध सात्विक है, आपका चरित्र अच्छा है, तो कायनात आपको सही रास्ते पे ले ही जाएगी, ठीक है। कोई अच्छे गुरु की जीवन में जरूर होती है, लेकिन वो गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जिसको धन लाभ न हो। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आपको सही दिशा दिखाएगी। जिसको खुद को मोह है, खुद को धन संपत्ति का मोह है, वो आपको कैसे रास्ता बताएगा? अभी ऐसा माहौल पड़ा है, इतना पैसा भर दो, ये सिखा देंगे, इतना पैसा भर दो, ये कर देंगे, आपकी कुंडली जागरूक कर देंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का कोई पैसा ही नहीं। ये परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, ठीक है। हमको इतनी खूबसूरत धरा दे दी, पृथ्वी दे दी, सब कुछ दिया। किसी चीज़ का उन्होंने पैसा हमसे मांगा है? कोई उम्मीद रखी है हमसे? नहीं। वो जो भी दिया है उन्होंने सब हमको मुफ्त ही दिया है।
मुफ्त शब्द भी उनके लिए गलत है। उन्होंने जो भी, परमात्मा ने जो भी हमें दिया है वो अपने प्रति उनका प्रेम भाव के कारण दिया है, सेवा भाव से दिया है। बस आपको देना वही उनका प्रेम। लेकिन हम अपने कर्मों में उलझ जाते हैं, स्वार्थ में उलझ जाते हैं और उनको जो पसंद नहीं ऐसा कर्म करते हैं, तो फिर हम दंड भुगतते हैं, जिसको हम कर्म फल कहते हैं। बाकी परमात्मा ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई, जियो और जीने दो। वो बोलते हैं मैं सब कुछ दूंगा आपको, बस लेकिन आप बांटना सीखो। पहले तो यही था ना, कोई पैसा थोड़ा था। आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, तो आप मुझे चावल दे देते थे, आप मुझे गेहूं दे दे। उसी तरह बेटी बेटों का भी लेन देन होता था। हाँ, जब से स्वाद आया तब से सौदा बढ़ गया कि मेरी बेटी, मेरा बेटे के साथ आपकी बेटी ले जाऊंगा तो मुझे ये चाहिए थी वो। तो जब से स्वाद बढ़ा, तब से सौदागरी बढ़ी, तब से धन का वैभव बढ़ा, उसकी मतलब उसका प्रभाव बढ़ा। धन तो परमात्मा को चाहिए ही नहीं, धन का क्या करेंगे। वो बोलते हैं मैंने जो दिया है वो आपको, वही आप एक दूसरे के बांटो, तब भी सब कुछ सही चलेगा। जिसके पास जल है वो जल दे दे, जिसके पास गौ माता है वो छाछ दे दे, दूध दे दे। आपके पास चावल है चाल दे दे, आपके पास सब्जी है साल, बस ऐसे ही चलता था। और उसमें ही प्रेम भाव था। वो प्रेम भाव ऐसा था कि आपके पास इतनी जरूरत, मतलब सब साधन सामग्री रहती थी कि वो आपके जरूरत से ज्यादा रहती थी। आपका धन क्या था? आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, यही तो सब रियल में आपकी मुंडी थी। परमात्मा ने ये मुंडी बनाई थी। आपका धन क्या? आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपकी तपस्या, है ना। आप जितने अच्छे उतने धनवान समझा जाता था। धनवान शब्द ही नहीं था, उच्च खानदान, ये इस तरीके से दिखा जाता था। परमात्मा क्या चाहते हैं? उनको इस महाप्रलय की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब बस्ती कम बढ़ाओ, क्योंकि उसके लिए उससे पृथ्वी पर बोझ बढ़ता है, पृथ्वी से संसाधनों को दिक्कत आती है। आप पाप कम कीजिए, पृथ्वी पर दो प्रकार से वजन बढ़ जाता है, आपके बस्ती बढ़ाने से और दूसरा आपके पाप के कर्मों से। आपकी बस्ती बढ़ाने से भी ज्यादा आपके पाप के कर्मों से पृथ्वी पर बोझ बहुत बढ़ता है। अभी ये 900 करोड़ है, इसको भी परमात्मा सहन कर लेते, लेकिन ये 900 करोड़ के इतने पाप है ना, वो इतने मल्टीप्लाई में है ना, कि वो पृथ्वी माता के बर्दाश्त से पर हो गया है। तभी परमात्मा को ये महाप्रलय, खंडस प्रलय करने की आवश्यकता आ पड़ी। आपके कर्म अच्छे होते, आप परमात्मा ने जो सिखाया उस हिसाब से चलते, कुछ नहीं तो हर दिन 20-25 मिनट भजन कीर्तन कर लेते, सात्विक जीवन रखते, आपका आचरण शुद्ध रखते, स्वार्थहीन रहते, सेवाभावी रहते, परस्पर देवों का भाव रहता, सखा भाव रहता, तो परमात्मा को इतना बड़ा प्रलय करने की कोई जरूरत नहीं। अभी देखो सुबह से शाम तक बस हर इंसान उसके जरिया तो पूरी करने के लिए दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। जिसके पास है वो भी दौड़ता रहता है, जिसके पास नहीं है वो भी रहता रहता है। जिसके पास अच्छी किस्मत नहीं वो भी दौड़ता रहता है, फिर पाने के लिए वो कुछ भी कर लेता है, बाय हुक बाय क्रूक। और तुझे चाहिए तो भी कितना चाहिए और किसके लिए चाहिए? परमात्मा ने 2 टाइम रोटी की और माथे पे छत की, इतनी व्यवस्था करने की आपको प्रॉमिस दी थी।
मतलब परमात्मा ने यही आपको प्रॉमिस दिया था कि भाई मैं तुमको 2 टाइम रोटी दूंगा और माथे पे छत दूंगा, जिसे तू बारिश में है, ठंडी की सीजन में, गर्मी की सीजन में तू आराम से रह सके। उसने पहले गुफाओं का प्रयोजन किया, तो इंसान पहले गुफाओं में रहता था, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में। 2 टाइम खाने की व्यवस्था की। जब उसको कुछ पकाने का नॉलेज नहीं था तब उसने फल फ्रूट दिए। ठीक है, तो परमात्मा ने 2 टाइम रोटी और माथे पे छत की ही व्यवस्था की थी। उससे आगे का जो हमने सोचा है और उसके आगे का जो हमने सोचा है, उसमें ही हमारा स्वार्थ लिपट गया, और स्वार्थ के कारण ही हम न करने के काम करते हैं, हम पाप के मार्ग पे अग्रसर रहते हैं। आपका पुण्य है, अच्छी सैलरी है, अच्छा बिजनेस है, तो आप सत्य के मार्ग पे जिए। लेकिन हमारे पास जितना पैसा बढ़ता जाता है, हमारा पाप भी बढ़ जाता है, हमारा धर्म भी मतलब जीरो हो जाता है। हम ऐश और आराम में जीने लगते हैं, हम पश्चिमी संस्कृति और मिडल ईस्ट संस्कृति का प्रभाव में हम आ जाते हैं। यही गलत है। ये जो पूरी पृथ्वी है, उसमें जो ये भारत खंड है, तो पृथ्वी को आप मकान समझ लीजिए, तो ये भारत उसमें एक मंदिर है। इधर रहने वाला इंसान शुद्ध सात्विक अगर नहीं होता है तो उसके पैर उखड़ जाते हैं, उसका चरित्र नहीं होता तो उसके पैर उखड़ जाते हैं। इसीलिए बार बार यही भूमि पर महासंग्राम होता है। रामायण, रावण का युद्ध देख लीजिए, महाभारत का युद्ध देखिए, ये जो भी हुआ, जो भी आपको हिस्ट्री में नजर कीजिए, जो भी हो रहा है और पूरे विश्व में भी जो हो रहा है, वो सत्य और असत्य की एक्चुअल में लड़ाई है। सत्य की पुनः पुनः स्थापना करने की लड़ाई है। हम उसको युद्ध में खपाते हैं। अभी भी ये जो 2025 से 2032 तक का जो वक्त है, वो तब सत्य की पुनः स्थापना का वक्त है। आप लोग ये समझते हैं महाप्रलय है, बहुत विनाश हो जाए, ये हो जाए। सत्य की स्थापना के लिए परमात्मा को जो करना है वो करके रहेंगे, वो उनके गंतव्य तक पहुंच के ही रहेंगे, वो पृथ्वी को शुद्ध करके ही रहेंगे, वो पृथ्वी से मानव का बोझ कम करके ही रहेंगे, वो पृथ्वी से पाप को हटा के ही रहेंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है परमात्मा की, उसमें आप कहाँ खड़े हैं वो आप देख लीजिए। हम यहीं पे आपका कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए बार बार आते हैं कि भैया तुम कहाँ हो। वो रेलगाड़ी होते हैं तो गार्ड होता है, वो सीटी बजाते हैं कि भाई तू पाप की पथरी पे तो नहीं है ना, तो सीटी बजाते हैं। अगर आप पाप की पथरी पे आते हो, वो सीटी बजाते हैं, भैया हट जाओ, ये पथरी छोड़ दो, नहीं तो काल चक्र की गाड़ी आएगी, आपको कुचल देगी। यही हम सब यही करते हैं, जितने भी साधु संत हैं, हम सब, हमारा डेली यही प्रयास है कि आप पाप की पथरी से उतर जाओ, क्योंकि जो महाकाल की गाड़ी आ रही है वो आपको छिन्न ध्वस्त कर देगी। डेली सत्संग भी करते हैं, अभी भी ये सत्संग ही चल रहा है। डेली सत्संग का मतलब क्या है? आपके अंदर फिर से सत्य की स्थापना करना, जो सत्य से आप विमुख हो गए हैं। रामायण, महाभारत, भागवत सुन ली, वो सत्संग नहीं है। आपके कुछ भी सुनो, लेकिन जो सुनने से आपके भीतर सत्य की पुनः पुनः स्थापना होती है, वो ही सत्संग है। ये सत्संग सुनने के बाद भी, मेरा डेली सत्संग सुनने के बाद भी, अगर आप पाप के मार्ग पे है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गलत है। वो पाप के मार्ग पे जो है, उसकी वजह ढूंढ लीजिए, उसका कारण ढूंढ लीजिए, उसके पीछे रहना अपना स्वार्थ देख लीजिए और उस स्वार्थ से विमुख हो जाइए। यही तो सत्संग है। इंसान को इंसान बनाना, उससे बेहतर कोई संसन नहीं है।
इंसान को इंसान बनाना, उससे बेहतर कोई सत्संग नहीं है। ना कि रामायण की कथा सुनाना, ना कि महाभारत की कथा। आपके पास जो भी आए उसको इंसान बनाइए, वही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। उसके अंदर फिर से सत्य को जागरूक कर दीजिए, उसको पाप के मार्ग से उसको विमुक्त कर दीजिए, वही सत्संग है। धर्म के लिए जड़ता छोड़ दीजिए। आजकल क्या हो गया है, धर्म का जुनून सब में हो गया। मैं हिंदू, मैं ईसाई, मैं मुस्लिम, मैं सिख। हमको ये बताने में प्राउड होता है, वही गलत है। प्राउड नहीं होना चाहिए। धार्मिक होने से अच्छा आपके अंदर कितना धर्म है, उसका आपके अंदर खुद में कितना धर्म है वो जांच लीजिए। मैं धार्मिक हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ख्रिस्ती हूँ, ये जताने से और दुनिया को दिखाने से, भगवा वस्त्र धारण करने के, या कोई भी आपका धर्म हो, उसका वस्त्र धारण करने से कुछ नहीं होता। आपके भीतर कितना धर्म है वो खुद जान लीजिए, उसकी जांच कीजिए। और आपके भीतर धर्म ढूंढना मतलब आपके भीतर फिर बारंबार सत्य की स्थापना करना। सत्य से विमुख धर्म विहीन है। जो सत्य से विमुख हो जाता है वो धर्म से विहीन हो जाता है। खुद के अंदर सत्य की स्थापना कीजिए, खुद के अंदर सत्य की स्थापना कीजिए, वही सत्संग है। भजन करो या भोजन करो, भाव से कीजिए। हम तो भोजन करते हैं तो 10 बातें करते हैं, टीवी चलता है, संगीत सुनता है ना। भजन करो या भोजन करो, भाव से कीजिए, एकाग्र चित्त से कीजिए। भोजन शरीर का खुराक है तो भजन आत्मा की खुराक है। भोजन शरीर का खुराक है तो भजन आत्मा की खुराक है। तो परमात्मा ने क्या बोला कि भजन और भोजन भाव से कीजिए। ये बार बार समझ लो। भोजन शरीर का खुराक है तो भजन आत्मा की खुराक है। इसीलिए परमात्मा ने बोला, गुरुदेव ने बोला कि भजन और भोजन भाव से कीजिए। जब भी कीजिए एकाग्र चित्त से कीजिए, मन से कीजिए, भाव से कीजिए। भाव से करोगे तो एकाग्रता आ ही जाएगी। एकाग्रता लाने की कोशिश मत करिए, इसके लिए योग, ये ध्यान सब फालतू है। अगर भाव से किया भजन तो एकाग्रता आ ही जाती है, ध्यान लग ही जाता है। हमारा तो यही रास्ता है और यही रास्ते पे आपको ले जाते हैं। बहुत सीधा है, सरल है। जितना भी भजन किया भाव से किया, वो भाव में ही खो गए, वही ध्यान हो गया, वही योग हो जाता है। आपकी सर्व इंद्रिय एक परम पिता परमात्मा, एक पवन पवित्र परमात्मा में अगर आपकी इंद्रिय सब उसी दिशा में केंद्रित हो जाए तो एक शून्यावकाश जैसा फील होने लगे, एक शांति फील लगे, आपको परमात्मा का एहसास होने लगे, उसमें आप खो जाए, वही तो ध्यान है। आपको ध्यान करना है तो किस क्या करना है? जिसको आप प्रेम करते हैं वो परमपिता परमात्मा का ही ध्यान कीजिए। 10 मिनट भी ऐसे बैठे रहे। जो राम, जो कृष्ण, जो शंकर, जो हनुमान को आप मानते हैं, बस 10 मिनट आप उसमें खो जाए। भाव है तो खो ही जाएंगे। उसको ये फरियाद नहीं रहेगी कि मुझे ध्यान नहीं रहता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं योग नहीं करता। भाव है तो सब हो ही जाता है, वो इंसान खो ही जाता है। खो जाना वही तो ध्यान है, वही तो योग है। बस परमात्मा के लिए इतना प्रेम होना चाहिए। अब जिसको भी मानते हो, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, अपनी कुल देवी, जिसको भी मानते हो, नव दुर्गा, बस भाव होना चाहिए।
अभी नवरात्रि आएंगे, देखो लोग क्या करेंगे। भक्ति इधर है तो लोग उधर जाएंगे, है ना। नवरात्रि में, नवरात्रि के मतलब क्या कि वो 9 दिन में आपके अंदर जो सुसुप्त शक्ति है उसको एकत्रित करना। हम उपवास करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, वो नवरात्रि नहीं। नवरात्रि का मतलब ही है कि 9 दिन पवित्र होके आपके आचरण से, आपके आहार से, आपके व्यवहार से, आपकी मन से, बुद्धि से, चित्त से पवित्र होके आपके भीतर जो सुसुप्त शक्ति हो उसको एकत्रित करने की प्रोसेस, उसको नवरात्रि बोलते हैं। और यही प्रोसेस में आपकी कुंडलियां सब जागृत होती है। आप पवित्र होते हैं तो आपकी कुंडलियों को पवित्र मार्ग मिल जाता है आगे बढ़ने का। तन में विकार हो, मन में विकार हो, उद्वेग हो, दुख हो, वो नवरात्रि नहीं। 9 दिनों में आपके भीतर सुसुप्त रहेली शक्ति को जागृत करना, वो ही नवरात्रि है। और इसीलिए हम माता को, दुर्गा को, हम उसकी पूजन करते हैं। और वही माता की कृपा से आपके भीतर रहेली शक्तियां जागृत होती है। उसमें भी कुछ नहीं करना है। प्रातः काल में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान करके अपने देव स्थान में बैठिए, दिया जलाए, धूप कीजिए। आपका जो परम प्रिय इष्ट देव है उसका नाम स्मरण कीजिए, भजन कीजिए, जप कीजिए, जितना हो सके। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उसी मंत्र का आप हवन कीजिए। हो गई आपकी नवरात्रि। बस शुद्ध सात्विक फिर आहार होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी पवित्र प्रोसेस है, सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, कोई 3 बजे उठो, नहा धो के आप जो माला जपते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी पूजा, उससे जो एक शक्ति चक्र जो जागृत होता है, तो वो शक्ति चक्र कंटिन्यूस तभी रहेगा, वो जागृत तभी तक रहेगा, तब तक रहेगा जब तक आप शुद्ध और सात्विक आहार लेते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, 9 दिन में आपने जो शक्ति अर्जित की, 10वें दिन आपने कुछ गलत खा लिया, गलत पी लिया, पूरा उसका सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा तो हर दिन नवरात्रि है। जो साधु है, जो भक्ति मार्ग में है, जो शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, जिसका चरित्र अच्छा है, उनका तो हर दिन नवरात्रि है। फिर भी जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उसका विशेष महत्व है। परमात्मा ने हमारे जीवन में ये सब उत्सवों का प्रयोजन ही इसीलिए किया है, आपको वो बार बार तक देते हैं। अभी गणपति है तो गणपति के प्रेम में आप खो जाओ, 10 दिन आप शुद्ध शाकाहारी जियो, उसका प्रेम से भजन करो, कीर्तन करो, नाम स्मरण करो, है ना। तो वो भी आपको फिर से शक्ति प्राप्त करने का ही कोशिश है। फिर पितृपक्ष आया भैया, आपके पितरों को याद करके, उनके कर्मों को याद करिए, आपके कर्मों में क्या प्लस माइनस है उसको सुधार दीजिए। वही तर्पण है, वही पितरों की मतलब पितृदोष से मुक्ति होने का वही मार्ग है। अभी ये ग्रहण है 7 तारीख को और 21 तारीख को, उसमें आप जब से ग्रहण स्टार्ट होता है, जब से तब जब खत्म होता है, तब शुद्ध सात्विक रह के, खाना पीना छोड़ के, बस आपका जो इष्ट देव है उसका नाम स्मरण कीजिए, माला कीजिए, आप सभी दोष से मुक्त हो जाएंगे। चंडाल योग, पितृदोष, सभी दोष से मुक्त हो जाए। जितने भी दोष ये शास्त्री पुरोहित बोलते हैं, ये ग्रहण में आप ऐसे पूजा करोगे, गणपति के जो 9-10 दिन है उसमें आप इसी तरह पूजा करोगे, नवरात्रि में के 9 दिन में मैंने जैसे बताया उसी तरह आप करोगे, सभी दोष से मुक्त हो जाएंगे। जो दोष होंगे वो
सुसुप्त हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, आप में दैवीय शक्ति ऊर्जा जागृत हो जाएगी, आपकी कुंडलियाँ सक्रिय हो जाएंगी और आप कुछ अलग ही फील करेंगे जो हम करते हैं। बहुत सीधा, इसीलिए मैंने बोला कि भक्ति का मार्ग बहुत सीधा और सरल है, और जो विधि विधान के चक्कर में फंस के खुद उलझ जाता है। हमने जो बताया बस इतना ही करिए, आपका परम पिता परमात्मा का रास्ता खुल जाएगा, आपकी शक्तियाँ सब जागरूक हो जाएगी। आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि कोई एक शक्ति है आपके साथ जो आपका बचाव कर रही है, आपको मार्गदर्शन दे रही है, जैसे हमारे साथ होता है। हम उसी मार्ग पे आपके लिए लें, और कोई विधि विधान हम नहीं देते। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र को संभाले, प्योरिटी से जिए। आपका जो भी स्तर है उसका डेली नाम स्मरण कीजिए, कम से कम 20-25 मिनट कीजिए। अभी गणपति का उत्सव है तो जितना हो सके तो गणपति जी को टाइम दीजिए। फिर पितरों का आएंगे तो जितना हो सके तो पितरों को याद करके अपने जीवन में बदलाव लाइए। ठीक है, गौशाला जाइए, गायों को खिलाए, ब्राह्मणों को खिलाए, गरीबों को खिलाए, वही तो हो गया। ये सब कर लिया, फिर कौन सा दोष आपको नड़ने वाला है। आपकी कुंडली चाहे कितनी भी खराब होगी, वो सूक्ष्म लेवल पे चेंज हो जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैंने आगे भी बोला है कि नियति आपके लिए नियति का निर्माण करते हैं, लेकिन जब आप भगवत मार्ग पे चलते हैं, मैं जो अभी बताया गणपति का, पितरों का, नवरात्रि, वो मार्ग पे चलोगे, ऐसे चलोगे तो नियति तो ने जो निर्माण किया है वो परिस्थिति को ग्रह पुशअप करते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो जाते हैं। ये गणपति, पितरों और नवरात्र में जो बताया, उसके करने से परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो वह ग्रहों का आपके लिए जो उनका मतलब नियति है वो ही बदल जाती है। आपकी कुंडली वही रहेगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ, मैं हिंदू, मैं मराठी, मैं सुरती, मैं गुजराती, मैं मैं उत्तर प्रदेश वाला, मैं ये सब से बाहर आइए। तो इंसान है, ये तो सब क्षेत्र की पहचान है। ठीक है ना, पहचान है। जैसे मेरा शरीर है, हाँ? तो बोलेंगे आप हाँ ये संजू बाबा है, वो संजय दृष्टि वाले, वो मेरी पहचान है। लेकिन आप जिसे संजू बाबा और संजय दृष्टि बोलते हैं, ये शरीर है, मेरे भीतर है, उसको पहचानो। इसी तरह आप हर इंसान के भीतर है ना, उसको पहचानो। वही तो परस्पर देव भाव है, वही सखा भाव है। तभी बहुत अच्छे दिन है ये, गणपति का उत्सव चल रहा है, पितृपक्ष आ रहा है, नवरात्रि आ रही है। उसमें आप शक्ति को, आपके भीतर रहली संकलित शक्ति को संकलित कीजिए। वो पवित्र रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे तो वो शक्ति कंटिन्यूस मतलब बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। फिर आप न खाने का खाओगे, मांसाहार ये सब, दारू ये सब, तो वो शक्तियाँ फिर से सुसुप्त हो जाती है। शक्तियों को जागरूक करने के लिए उसका मार्ग ही शुद्ध है। जैसे परमात्मा और हमारी देवी कितनी शुद्ध है, पवित्र है, तो जो शक्तियाँ है, ये नव आपके जो चक्र है जो भीतर है, आपके अंदर जो सुसुप्त शक्तियाँ है, उसको जागरूक होने के लिए, उसको आगे चलने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए शुद्ध सात्विक का ही पवित्र मार्ग चाहिए। परमात्मा का पाना है, देवी को पाना है, तो परमात्मा का भी प है और पवित्रता का भी प ही है। पवित्र हो जाइए, तन से, मन से, धन से, कर्म से, व्यवहार से। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या बोला, क्या बोला? मंत्र शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। कितना हो जाता है फिर? जीव शुद्धि, आत्मा शुद्धि। और आत्मा शुद्ध हो गए तो उसके अंदर सुसुप्त अवस्था में रहे परमपिता परमात्मा आपको जागरूक फील होने लगते हैं, उसका एहसास होने लगता है। वो है आपके अंदर ही है, सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन आप इसी तरह जियोगे तो उसका एहसास होने लगता है, और एक दिन दर्शन भी होते हैं, होते ही है। प्रातःकाल के सत्संग में
संजय बौदेवाला, संजय दस्ती का, सभी माताओं, सखा, बहनों, भाइयों का, मेरी बेटियों का, मेरे बेटों का, गुरु भाइयों का, सबको प्रणाम। श्री गुरुदेव जी। स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अपने चरित्र को संभालिए। चाहे फिर युग परिवर्तन हो, महाप्रलय हो, चाहे ग्रहण हो, कुछ भी हो, आपको छू भी नहीं पाएगा। इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ। बोलता मैं हूँ, गारंटी उसकी है। श्री गुरुदेव दत्त।